खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज एक बहुत ही पवित्र बाइबल के एक फैमिलियर वचन से हम सीखने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने, तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने इस पैसेज को पढ़ा होगा, इसमें से शिक्षाओं को सुना होगा, कई मैसेजेस इस वचन के ऊपर सुने होंगे। लेकिन जो चीज़ें आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है ये आपकी टोटली पूरी ज़िंदगी को या इस वचन को पढ़ने के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से नज़रिए आपके को चेंज कर दे। सो क्या है वो वचन? चलिए हम पढ़ते हैं। इस वचन लिखा गया संत पौलुस के द्वारा और ये लेटर लिखा गया था रोमियो की कलीसिया को। रोमियो अध्याय 12 और वचन 1 लिखा यहाँ पर, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहाँ पर संत पौलुस जब भी बात करता है भाइयों की, तो वो बात कर रहा है कलीसिया की। तो यहाँ पर ये खत या ये जो बातें लिखी जा रही हैं, ये लिखी जा रही है कलीसिया को, मुझे और आप सभी लोगों को। तो जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी अपने आप को कहते हैं कि हम मसीही हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो ये सारी सच्चाइयाँ जिनका संत पौलुस यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए हैं कि हम इन वचनों के ऊपर ध्यान दें, इन्हें याद रखें। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये टाइटल होगा आज के मेरे इस मैसेज का, लिविंग सैक्रिफाइस। तो बलिदान करके चढ़ाओ। सबसे पहले यहाँ पर बात हम करेंगे बलिदान की। बलिदान या सैक्रिफाइस ये क्या होता था? जब आप लिविंग जीवित हुए बलिदान के बारे में पढ़ते हैं, तो अब जब आप वापस जाएंगे लेवियों की किताब में, तो वहां पर आपको बहुत ही अलग अलग तरह के सैक्रिफाइसेस, उन्हें कैसे चढ़ाना है, क्या क्या उनकी प्रोसेस होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए लेवियों की किताब को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार से गुनाहों की माफ़ी होती थी और क्या क्या लोगों को करना पड़ता था गुनाहों की माफ़ी लेने के लिए, और क्या वो सब मुमकिन था। तो प्लीज़, अगर आपने नहीं पढ़ा लेवियों की किताब को, प्लीज़ जरूर पढ़ें। बहुत ही जरूरी है हमें उन वचनों को पढ़ना, क्योंकि वो सब हमारे ही इंस्ट्रक्शंस के लिए लिखी गई है। बहुत कुछ है हम मसीहों को आज उन किताबों से, यानी पुराने नियम से सीखने के लिए। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे लेवियों अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 17 तक में, तो यहाँ पर बात होती है बर्न्ट ऑफरिंग की, यानी होम बलि की। तो ये होम बलि कैसे चढ़ाई जाती थी, वहां पर इंस्ट्रक्शन सारे दिए गए हैं। हम उसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे या जाने वाले हैं, आप प्लीज जरूर पढ़िएगा लेवियों अध्याय 1 वचन 1 से 17 तक में। तो यहाँ पर जब बर्न्ट ऑफरिंग की या होम बलि की बात हो रही है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये थे कि तुम एक बुल लेना, ओके, और उस जानवर को लेना, और जब आप उसे लेकर भवन में आएंगे या उस टेंपल में आएंगे जहां पर इन्हें सैक्रिफाइस करना है, जिस जगह पर इन्हें चढ़ाना है, तो आपको उस जानवर को लेना है और उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। उसकी बाहें अलग होगी, पाँव को, हर एक चीज के टुकड़े टुकड़े करके उसे फिर जगह के ऊपर जहां पर ऑफरिंग चढ़ाई जाती थी, फिर उसके ऊपर रखना है। सो टुकड़े टुकड़े करके वो होम बलियों को, यानी जो भी नित्य बलियां होती थी, उन्हें चढ़ाया जाता था। तो जब भी कोई गुनाह करता, जब भी कोई पाप करता, तो उन्हें महंगा बुल या कोई बकरी या कोई मेमना कुछ भी लेना पड़ता और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए उन्हें चढ़ाना पड़ता। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो लोग थे, उनका काम, पेशा, उनकी रोजगार यही था कि जानवरों को रखना, उन्हें पालना, उनका दूध, ये वो सब कुछ, तो यही उनका बिजनेस था। लेकिन अगर उस बिजनेस में से जब भी कोई पाप करता है, मान लो एक दिन में पाप कर लिया, कल फिर कर लिया, तो डेली उन्हें अगर एक एक करके जानवर देना पड़ रहा है, तो ये कितना कॉस्टली होगा, ये कितना महंगा पड़ता होगा उन लोगों के लिए, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती होगी उन्हें एक गुनाहों की माफ़ी के लिए। तो आज के ज़माने में अगर वो सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि लागू होती या एप्लीकेबल होती आज हमारे लिए भी, ऐसे ही बलिदानों को चढ़ाना, तो मैं सोचता हूँ कि हम में से बहुत से लोग गुनाह करना कब का छोड़ देते कि नहीं भाई, ये बहुत महंगा पड़ रहा है, ये हमसे नहीं होगा। तो आज क्या है कि परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है, कर लो जो भी करना है, बस आओ, कुछ भी नहीं है, टैप खोलो, टैप ओपन करो। टैप क्या है? प्रभु यीशु का लहू, उसमें जाकर अपने हाथ को धो लो, एंड दैट्स इजी।
बहुत इजी प्रोसेस है, इसीलिए कोई भी पाप को इतना गंभीरता से, इतना सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन आगे आने वाले वचनों में हम बात करने वाले हैं कि हमें इसे इतना सीरियसली लेना क्यों जरूरी है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि उस वक्त गुनाह करना उनके लिए बहुत ही महंगा पड़ता था, क्योंकि उन्हें बुल, भेड़, बकरियां ये सब ऑफरिंग करनी पड़ती थी अगर वह गुनाह करते थे तो। लेकिन आज अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, प्रभु यीशु के कीमती लहू को लाइटली लेते हैं, तो सुनिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। जब आप पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वचन 29 को, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 29, यहां पर लिखा, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। तो ये देखिए वचन कितना ही गंभीर है, कितना कठोर है, कितना सख्त है उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर के अनुग्रह की, प्रभु यीशु के लहू की कोई कीमत नहीं जानते हैं। बस सोचते हैं कि जो भी करना है करो, बस आकर अपने गुनाहों से माफी मांग लो एंड वी आर ऑल डन। लेकिन वचन हमें बहुत ही सख्त चेतावनी देता है कि उनके लिए कितना भारी दंड के योग्य होगा जो प्रभु यीशु के लहू को साबुन की तरह यूज करते हैं कि जितनी गंदगी डालनी अपने ऊपर डाल लो, बस बाद में जाकर लहू के साथ धो लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हम मसीहों की जिंदगी में। ऑलराइट, तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक सैक्रिफाइस के ऊपर। तो जब भी बलिदान चढ़ाना होता था तो उसे मैंने जैसे कहा कि टुकड़े टुकड़े करके चढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब जब हम वचन में पढ़ते हैं, संत पौलुस कह रहे हैं हम विश्वासियों को कि अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और उसे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, बलिदान करके चढ़ाओ। तो हमें भी अपने शरीर को अपने आप के टुकड़े टुकड़े कर कर चढ़ाने की जरूरत है। नॉट लिटरली किलिंग आवरसेल्फ, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें सच में अपने आप को मार कर अपने आप को काटना है, ऐसा नहीं है। अभी आप समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, हम अक्सर ये भजन बोलते हैं, प्रभु मैं तेरा हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, तू मेरा रखवाला है, मेरी जिंदगी अब तेरी है, मेरा ये बदन तेरा है। लेकिन थोड़ा रुकिए और मैं पूछता हूं आपसे, क्या सच में ऐसा ही है? जब बात करते हैं टुकड़े टुकड़े करने की, वेल लेट्स सी, हम अपने बदन के टुकड़े करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी आंखों को, हमारी आंखों के हम टुकड़े करते हैं, आंखों को साइड पर निकालते हैं। क्या हमारी आंखें सच में प्रभु के लिए बलिदान चढ़ा दी गई हैं? क्या हमारी आंखें वही देखना पसंद करती हैं जिसे प्रभु देखना पसंद करते हैं? क्या हमारी आंखें अब पवित्र बन चुकी हैं, प्रभु के लिए हमने इसे कुर्बान कर दिया है, इसे प्रभु के लिए दे दिया है, अब ये वही देखेंगी जो प्रभु चाहते हैं? क्या ये आत्मिक चीजों को या हमें हमारी आत्मिक उन्नति में मदद करने वाली चीजों को देखती हैं, या उन चीजों को देखती हैं जो कि शैतान के द्वारा प्रभावित, इंस्पायर और मोटिवेट की गई हैं? अपनी आंखों के बारे में सोचिए, किन चीजों की तरफ ये भागती हैं? अगर ये संसार की अभिलाषाओं और गंदगी की तरफ भाग रही हैं, इसका मतलब है कि हमने अभी तक अपनी आंखों को खुदा के लिए सैक्रिफाइस या बलिदान करके नहीं चढ़ाया है। फिर सोचिए अपनी जुबान, अपने इस मुंह के बारे में। क्या आपने अपनी जुबान को खुदा के लिए ऑफर कर दिया है, या अभी भी आपकी जुबान गंदे सेकुलर बॉलीवुड, हॉलीवुड गाने गाती है, जो कि फिर से मैं कहूं शैतान के द्वारा इंस्पायर, मोटिवेट और प्रेरित किए गए हैं? क्या आपकी जुबान गंदा बोलती है? क्या आपकी जुबान झूठ बोलती है? लगातार इसे प्रैक्टिस है झूठ बोलने की, गालियां निकालने की, ये वो हर तरह के लोगों के बारे में बुरा बोलने की, लोगों के खिलाफ बोलने की, झूठी गवाहियां देने की। अगर ऐसा है तो आपने अपनी जुबान को अभी तक प्रभु के लिए पवित्र जीवित बलिदान करके नहीं चढ़ाया है। क्या आप अपनी आंखों को, अपनी जुबान को प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हैं? ये हमारी आत्मिक बंदगी है। अपने हाथों के बारे में सोचिए, क्या आपके हाथ वो काम करते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं? क्या आपके पांव उस तरफ भागते हैं जहां बुराई है, जहां गंदगी है, जहां पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपकी आंखों को तसल्ली दे, जो कि आपके शरीर का अभिलाषाओं को अच्छा लगे? या आपके पैर परमेश्वर की चीजों की तरफ भागते हैं, परमेश्वर के वचनों की तरफ भागते हैं, आत्मिक संदेशों की तरफ भागते हैं, परमेश्वर में और उन्नति की तरफ भागते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आपने अपने पांव को भी अभी तक परमेश्वर के सामने बलिदान करके नहीं चढ़ाया है।
अपने पाँव को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओ, अपनी आंखों को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओ, अपनी जुबान को, अपने कानों को कि आप क्या सुनते हैं, इसे अगर आपने परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ा दिया है तो कोई भी गंदी चीज आपके कानों के द्वारा आपके शरीर में नहीं जाएगी। अगर आपने सच में अपने आप को खुदा के लिए बलिदान करके चढ़ा दिया है तो जैसे मैंने कहा, हाँ हम पूरा कह सकते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, लेकिन हम अगर अपने टुकड़े टुकड़े कर देखें, क्या मैंने अपनी आंखों को प्रभु को दे दिया है, क्या मैंने अपने हाथों को, अपनी जुबान को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने पाँव को, अपने पूरे शरीर को, अपने दिल को खुदा के हाथों में दे दिया है, अपने मन की सोचों को प्रभु के हाथों में दे दिया है? क्या हमने अपने शरीर के एक एक टुकड़े को, एक एक अंग को, एक एक चीज को प्रभु के लिए पवित्र, प्रसन्न करता, जीवित बलिदान करके चढ़ा दिया है? अगर नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप क्या मसीह में हैं या नहीं हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं या पाप को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये थी संत पौलुस की बात। वो कहता है कि अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ, लेकिन इसके पीछे संत पौलुस मोटिव क्या दे रहे हैं? मोटिव होना बहुत ही जरूरी है। मोटिव, अगर सपोज मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में, अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि जाओ मेरे लिए शॉप में जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ, या पेन लेकर आओ या कॉपी या कोई भी चीज, वो बच्चा कहेगा वेल मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, बाहर बहुत गर्मी है, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मैं अगर उससे कुछ मोटिवेशन दूं कि वेल अगर तू जाएगा तो मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, तुझे 20 रुपए दूंगा, ओके ये पैसे ले ले और कुछ खाने के लिए अपने लिए ले लेना, तो उस मोटिवेशन को लेकर वो बच्चा जो भी कोई होगा वो भाग कर जाएगा कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ मोटिवेशन मिला ये काम करने के लिए, मेरी बात को मानने के लिए। इसी प्रकार संत पौलुस जब कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के सामने भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तो क्या मोटिवेशन संत पौलुस दे रहे हैं? व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड मी? अगर मुझे कोई कहे कि वेल अपनी जान को दे दो, मैं कहूंगा भाई क्यों दूं मैं अपनी जान को? तो क्या है मोटिवेशन कि संत पौलुस ये बातें कह रहे हैं? तो अगर आप मोटिवेशन को जानना चाहते हैं कि क्या मोटिवेशन है, तो संत पौलुस सबसे पहली लाइन में कहते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया की खातिर मैं तुमसे कहता हूं। अब अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा है मर्सीज, ये प्लूरल में है, तो ये कोई एक दया नहीं है, कोई एक मर्सी नहीं है, बहुत सारी मर्सीज हैं, बहुत सारी परमेश्वर की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, जिसकी खातिर संत पौलुस कह रहा है कि तुम अपने आप को अब परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो क्या है परमेश्वर की दया, क्या है परमेश्वर की मर्सीज, जिसकी बात संत पौलुस यहां इस वचन में कर रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज अपनी बाइबल को उठाइए, रोमन्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक पढ़िए। उठाइए अपनी बाइबल को जब भी आपको टाइम मिले, इस वीडियो को देखने के बाद या शाम को, कभी भी आपको जब टाइम मिलता है, बाइबल को उठाइए, पढ़िए। रोमियो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक संत पौलुस लोगों के लिए या उस रोमियो की कलीसिया के लिए परमेश्वर की मर्सीज को, परमेश्वर की दया को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या है परमेश्वर की मर्सीज, क्या है परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम सब के लिए। तो अगर मैं उन्हें सिंप्लीफाई करूं, कुछ सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो वो ये हैं। सबसे पहले सेपरेशन, खुदा के बेटे का खुदा से सेपरेशन, मतलब पिता से जुदाई को सहा प्रभु यीशु ने, किसके लिए? हमारे लिए। वो बेटा जिसने कभी भी पिता से दूरी को नहीं सहा था, वो बेटा जो कि सदा पवित्र 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 जगह मर पवित्रताई में रहा है, वो बेटा आता है, अपनी महिमा को छोड़कर अपने आप को खाली करता है और इंसानों के बीच में आकर डेरा लगाता है। जैसे वचन में लिखा है यूहन्ना अध्याय 1 में कि शब्द, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ और शब्द ही परमेश्वर था और ये शब्द देहधारी हुआ। इस खुदा ने, परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के साथ और जो खुद परमेश्वर भी था, उसने देह को धारण किया और इंसानों के बीच में आकर डेरा किया। तो सबसे पहली दया ये है कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए अपने सिंहासन को छोड़ा है, अपनी महिमा को, अपने आप, महिमा जो उसकी थी उससे अपने आप को खाली किया है, और जो पवित्र 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 था अब वो पापी रूप में आया है, पापी इंसान बना है हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए। तो ये सब कुछ उसने सहा है मेरे लिए, आपके लिए। तो ये पहली दया परमेश्वर की कि प्रभु यीशु ने सेपरेशन को, यानी दूरी को सहा है। क्या ये आपके लिए काफी नहीं है कि प्रभु यीशु अगर आपके लिए,
मेरे लिए अपने पिता की महिमा छोड़ सकता है, अपने पिता को छोड़ सकता है, अपनी ग्लोरी को, अपनी सारी चीज़ों से अपने आप को खाली कर सकता है, तो क्या हम उसके लिए अपनी अभिलाषाओं को, गलत चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं? इनका बलिदान नहीं कर सकते हैं? अगर प्रभु यीशु ने इतना बड़ा बलिदान दिया है तो क्या हम उसके लिए इतना छोटा सा बलिदान नहीं दे सकते हैं? और अगर ये भी आपके लिए काफ़ी नहीं है तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। रिडेम्पशन, पहला कारण था सेपरेशन, दूसरा रिडेम्पशन, यानी हमारा छुटकारा। रिडेम्पशन, हमारा छुटकारा। रिडेम्पशन वर्ड जो संत पौलुस यूज कर रहे हैं अपने पत्रियों में, रिडेम्पशन का मतलब है किसी मार्केट में यूज होने वाला शब्द, मार्केट में यूज होने वाले शब्द, जैसे कि बैलों को, बकरियों को, भेड़ों को या कबूतरों को, किसी भी चीजों को जब मार्केट में रखा जाता था, उन्हें पिंजरे में डालकर, गुलाम बनाकर, लोगों को भी, तो अगर कोई इंसान जाए वहां पर, उन्हें कीमत चुका दे, कीमत अदा कर दे और उन्हें आजाद करा ले अपने लिए या उन्हें खुला छोड़ दे, तो ये होता था रिडेम्पशन। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें रिडीम किया है गुनाह की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मौत की गुलामी से। सो इस गुलामी से प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर हमें खरीदा है और हमें आजाद किया है, हमें स्वतंत्र किया है। तो इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप आजाद हो चुके हैं। अब आप गुलामी में नहीं है, पाप की गुलामी में नहीं है, अब आप शैतान की गुलामी में नहीं है, अब आप शरीर की गुलामी में नहीं है। इसलिए क्योंकि आप मौत की गुलामी से भी बाहर निकल चुके हैं, अब आप मौत की गुलामी से बाहर आ गए हैं, तो मैं आपको कहता हूं क्योंकि खुदा ने आपको आजाद किया है, तो उसकी इस दया को याद करो और अपने शरीर को उसके लिए बलिदान करके चढ़ा दो। आप कहते हैं कि नहीं, ये भी मेरे लिए काफी नहीं है। अगर आपके लिए ये भी काफी नहीं है तो मैं दूसरी चीज आपको बताता हूं, जस्टिफिकेशन। सेपरेशन, रिडेम्पशन एंड जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन क्या होता था? जस्टिफिकेशन एक कोर्ट लैंग्वेज है जो कि अदालत में जजमेंट के द्वारा यूज किए जाने वाली एक टर्म थी या एक शब्द था। तो जस्टिफिकेशन का सिंपली मतलब क्या है कि एक इंसान जो क्रिमिनल है, जिसके ऊपर बहुत से क्रिमिनल केसेस हैं, उस इंसान को अब सजा होने वाली है, सजाए मौत। और कोई आता है और उस इंसान की जो भी पेनल्टी थी, जो भी उसका बिल था या उसने जो भी पैसा पे करना था, उस इंसान का पैसा पे करता है, उसका बिल पे करता है और उसे आजाद कर देता है। अब ये इंसान क्रिमिनल नहीं रहा, अब ये धर्मी हो चुका है कि जैसे इसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो, इसलिए इसको कोई सजा नहीं दी जाती है। आजाद होकर कोर्ट रूम से बाहर जाता है और आजाद होकर अपनी जिंदगी जीता। तो जस्टिफिकेशन का मतलब है धर्मी सिद्ध करना। हम जो क्रिमिनल थे, गुनाह की वजह से, आदम का जो रूट हमारे अंदर है उसकी वजह से, तो प्रभु यीशु आते हैं और हमारी जो गंदगी है, जो अंधकार था, हमारे गुनाह को अपने ऊपर लेते हैं और जो अपनी धार्मिकता का, पवित्रताई का जो ड्रेस था, जो सूट था, वो हमें देते हैं। तो हम जो कभी पापी थे, धर्मी बन गए और वो जो धर्मी था, पवित्र था, वो गुनहगार बन गया। तो जस्टिफिकेशन मतलब कि हम धर्मी बना दिए गए हैं। कैसे? अपने बलबूते के द्वारा नहीं, अपने जोर, अपनी ताकत, अपने पैसे के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा के अनुग्रह के द्वारा। तो क्या परमेश्वर ने जब आपको रिडीम कर दिया है, आपको जस्टिफाई कर दिया है, तो क्या अभी भी आप अपने शरीर को उसके लिए बलिदान करना नहीं चाहेंगे? उसके लिए अपनी आंखों को, अपने पांव हाथों को कुर्बान करना नहीं चाहेंगे? अगर ये भी आपके लिए काफी नहीं है, ये भी मोटिवेशन काफी नहीं है, सो एक और मोटिवेशन, अडॉप्शन। सेपरेशन, रिडेम्पशन, जस्टिफिकेशन एंड अडॉप्शन। अडॉप्शन मीनिंग कि हम जो कि गुलामी की संतान थे, जो कि क्रिमिनल थे, परमेश्वर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं आपको अपने बेटे बनाऊंगा। हम जो गंदगी में चलने वाले, सड़कों के ऊपर घूमने वाले, गुलाम, सजा के हकदार, परमेश्वर आता है सारी सृष्टि को बनाने वाला और कहता है कि नहीं, मुझे ये लोग चाहिए, मैं इन्हें अपने बेटे, अपनी बेटियां बनाऊंगा। वो हमें अपनी फैमिली में अडॉप्ट कर लेते हैं और इस चीज को वचन में लिखा गया है कि उसने हमें अपनी फैमिली में अडॉप्ट किया है, हम अब उसकी संतान बन चुके हैं। तो क्या हम पापी क्रिमिनल लोगों को खुदा ने इतना प्यार किया कि हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया, हमें अधिकार दे दिया कि हम सदा के लिए उसके साथ रहेंगे, उसके घर में रहेंगे, उसके आराम में रहेंगे? तो क्या ये मोटिवेशन आपके लिए काफी नहीं है कि आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आंखों, पैर, हाथों, जुबान को, कानों को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ा दें? कि आप गुनाह से नफरत करने लगे? क्या ये मोटिवेशन भी आपके लिए काफी नहीं है?
मैंने कई प्रचारकों को इसी वचन को पढ़ते हुए ये एप्लीकेशन निकालते हुए सुना है कि परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर कहता हूं। वो दया क्या बताते हैं कि परमेश्वर ने जो आपको आशीषें दी हैं, उसने जो आपको बरकतें दी हैं, आपके घर को दिया, आपको गाड़ी दे दिया, आपको बंगलो दे दिया है, आपको विदेश का वीजा लग गया है, आपके लिए इतने खुदा ने संसारी काम कर दिया। अब खुदा के लिए कुछ करो, अब प्रार्थना करो, अब खुदा के लिए पवित्र जिंदगी जियो। क्या ये मोटिवेशन आप ढूंढ रहे हैं कि खुदा मुझे कोई मर्सिडीज दे या मेरे लिए कोई ऐसी संसारिक आशीष दे तो मैं खुदा की बंदगी करूंगा, खुदा के घर में जाऊंगा या उसकी महिमा करूंगा? अगर आप ये मोटिवेशन के साथ खुदा की महिमा करते हैं या उसके घर में जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप लॉस्ट हैं। आप लॉस्ट हैं। यू हैव नेवर नोन द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसकी कुर्बानी को, उसके लहू की कीमत को अभी तक भी नहीं जाना है। आपने परमेश्वर की दया क्या है, उसका अनुग्रह, उसकी ट्रू ब्लेसिंग क्या है, अभी तक भी उसको नहीं जाना है। संत पौलुस की खुद की जिंदगी में ये सारे ऐशो आराम नहीं थे जो मोटिवेशन आप चाहते हैं या बहुत से लोग चाहते हैं, जो प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ को प्रचार करने वाले या पसंद करने वाले लोग हैं। पौलुस की खुद की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई, तकलीफों से भरी हुई, उसे मार दिया गया लेकिन फिर खुदा ने उसे खड़ा किया। इन सब चीजों को सहते हुए भी वो फिर भी अपने आप को खुदा के लिए बलिदान कर रहा है और हमें भी कह रहा है कि हम भी वैसा ही करें। वो कैसे ये सब कर सकता था? क्योंकि वो प्रभु यीशु के असल सुसमाचार को, असल अनुग्रह को और लहू की कीमत को पहचान चुका था। क्या आप पहचान चुके हैं? क्या आप जान चुके हैं कि भले ही किसी भी हालात में रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, किसी भी तरह के हालातों का सामना करें, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, चाहे सर भी देना पड़ जाए, तब भी मैं खुदा को, अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हूं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सच्चाई को जान लिया है, सच्चाई को पहचान लिया है, आपको वचनों की पहचान आ गई है, आपने प्रभु यीशु को पहचान लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज आपके लिए आज के बाद एक नई शुरुआत होगी कि आप मसीही जिंदगी को या इन वचनों को एक नए तरीके से पढ़ना, सीखना और इनके अनुसार चलना शुरू कर दें। कि अपने आप को बलिदान करना, अपनी आंखों को, अपने शरीर के एक एक अंग को खुदा के लिए दे देना, पवित्र, जीवित और उसे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। May God bless you all through this message and please I will request you कि इस मैसेज को अपने तक ही ना रखिए, इस मैसेज को और भी बहुत से हमारे मसीह भाई बहन जिन्हें जरूरत है तो उन तक जरूर पहुंचाइए। फिर मिलते हैं एक और नए आत्मिक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।